एकदम से जो है यहाँ पर पुलिस बल यहाँ पहुंचता है और उसको उठा करके ले जाते हैं। हमने थाना उचाना को अप्रोच किया कि भाई यहाँ से एक हमारा आदमी जो है आपने गिरफ्तार किया। एसएचओ उचाना कहता है नहीं जी मैंने नहीं किया। डीएसपी उचाना से मिले, उनको भी कोई खबर नहीं। सारे दर्शकों ने राम राम, में मंजीत कोत है। फिलहाल खटखट टोल प्लाजा पे है और जिस खटखट टोल प्लाजा का नाम देश में नहीं विदेशों में भी गुंजा था, आज उसे खटखट टोल प्लाजा की बात करें जो शुभकर्ण यानी खनौरी बॉर्डर पर जिस युवा किसान की गोली लगने से मौत हुई है, तो उसकी जो कलश यात्रा खटखट टोल पर 3 दिन के लिए पहुंची है। तो बातचीत करेंगे और जो किसान नेता को भी उठाया जा रहा है, मतलब किस कारण उठाया जा रहा है, क्या कुछ कारण है, बातचीत करें। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई मंजीत। प्रधान जी पहले तो जो कलश यात्रा पहुंची है उसका क्या कुछ उद्देश्य है ये बता। ये किसान संयुक्त मोर्चा राजनीतिक ने ये फैसला लिया था कि शुभकर्ण की जो कलश यात्रा पूरे हरियाणा और पंजाब के अंदर हर जिले के अंदर जो है वो घुमाई जाएगी। इसी के तहत जो है यहाँ पर हरियाणा के लिए 3 दिन का समय था, 19, 20 और 21 का। तो जिला जींद के अंदर भी ये कलश 2 जगह जो है आया हुआ है, यहाँ पर खटखट टोल और बद्दोवाल टोल के ऊपर जो है। तो खटखट टोल कमेटी ने ये फैसला लिया कि हम गांव-गांव न घुमा करके इसको जो है खटखट टोल के ऊपर जो हमारा ऐतिहासिक आंदोलन स्थल है हम इसको वहां पर ही रखेंगे। तो इसको यहाँ रखने का फैसला किया है और अभी 3 दिन तक, कल, आज और आने वाला कल 3 दिन तक जो है ये अस्थियां यहीं पर खटखट टोल पर रहेंगी। 22 तारीख को यही अस्थियां यहाँ से माजरा पे जो है वहां पूरे हरियाणा की अस्थियां वहां एकत्रित होंगी और वहां एक महापंचायत का आयोजन किया गया है। उसके बाद उन अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा वहां से। और कुछ ये भी सुनने में आ गया किसान नेताओं को उठाया जा रहा है, मतलब क्या कुछ कारण है, किस उद्देश्य से उठाया जा रहा है, क्या कुछ विवाद है या फिर 13 तारीख का बॉर्डर का विवाद बताया जा रहा है, उसके जरिए उनको उठाया जा रहा है। ये जो है प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा किसानों के अंदर एक भय का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। इस तरीके से पहले 3 किसानों को पहले से गिरफ्तार किया हुआ है, उनमें से किसी के ऊपर ये आरोप साबित नहीं कर पाए थे। अब धाराएं तो जो है किसी के ऊपर कुछ भी लगा लो, इन्हीं के हाथ में है सारा कुछ। क्योंकि आज के दिन मुझे नहीं लगता पुलिस सेवा और सहायता के लिए है आम आदमी की, पुलिस सेवा और सहायता के लिए हो गई है राजनेताओं की। ये पुलिस सिर्फ राजनेताओं के कहने से काम करती है। संविधान इनके लिए नगण्य हो चुका है। जो है कल जो एक यहाँ पर हादसा हुआ, कल हमारा एक भाई अनीस खटखट जो यहाँ पर टेंट लगवा रहा था, कौन सी जगह वो लगा रहा था यहाँ टोल के बीच में। वो उसको एक गलत फहमी थी, चलो टोल के बीच में, जबकि फैसला ये लिया गया था हम साइड में टेंट लगाएंगे। उस टाइम पर पाइप ही बिछाए थे, टेंट लगा भी नहीं था, खोला भी नहीं था। एकदम से जो है यहाँ पर पुलिस बल यहाँ पहुंचता है और उसको उठा करके ले जाते हैं। हमने थाना उचाना को अप्रोच किया कि भाई यहाँ से एक हमारा आदमी जो है आपने गिरफ्तार किया। एसएचओ उचाना कहता है नहीं जी मैंने नहीं किया। डीएसपी उचाना से मिले, उनको भी कोई खबर नहीं। एसपी से टेलीफोनिकली बात हुई, एसपी ने यह कहा कि अगर बीच में आप टेंट लगाओगे तो फिर गिरफ्तारी तो होगी। कौन सी पुलिस थी, कौन सी पुलिस लेगी? क्योंकि इसने तो हमें यह कह दिया था कि जींद की पुलिस है ही नहीं। एसएचओ उचाना ने हमें आश्वस्त किया था कि जिला जींद की पुलिस ने अनीस को गिरफ्तार नहीं किया है। एसटीएफ हो सकती है या स्टेट की कोई और पुलिस हो सकती है जो उसको लेकर के गई। मैं क्या भाई इतना बड़ा तो कोई क्राइम नहीं, उसके कोई अगेंस्ट में कोई मुकदमा नहीं जो लंबित हो या एक पीओ हो किसी केस में, लेकिन कैसे जो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो उन्होंने हमें कहा जी हम 5 बजे तक आपको जो इसके बारे में बताएंगे। मैं क्या भाई आपको तो तुरंत इंटीमेशन आनी चाहिए। अगर किस थाने के अंदर से कोई किसी को अगर गिरफ्तार करके ले जाता है तो ये कानून ये कहता है कि उसके एसएचओ को तुरंत जो है इंटीमेशन दी जाती है कि हम आपके हल्के से फला आदमी को हम गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। वो कह रहा है नहीं जी, बोलता है वो नेट की वजह से यहाँ कुछ जो है मैं बाहर था, अभी तक कोई सूचना मेरे पास नहीं आई है। ये सारा पुलिस जो है हमारे साथ एक खेल खेल रही थी कल। तो फिर उसके बाद क्या रहा? उसके बाद जो है 4:45 बजे यहाँ पर एक सीआईडी का एक रहता है बंदा, उसके थ्रू हमारे पास मैसेज आया कि अनीस को गढ़ी थाना वालों ने जो है उठाया हुआ है। अच्छा। तो हम गढ़ी थाना में पहुंचे, तब तक वो आईओ उस करके कोर्ट में पेश करके वो जेल में छोड़ दिया था उसको।
क्योंकि ये इन्होंने एक सोची समझी एक चाल थी इनकी कि 5 बजे तक किसानों को तुम इधर उधर घुमाते रहो और 5 बजे तक तुम इसको जेल में डाल दोगे, उसके बाद तो जो है कोर्ट के थ्रू ही जो भी होना है वो होना है। तो मतलब रीजन क्या बता प्रधान जी? देखो टेंट का तो रीजन हो नहीं सकता इस जगह पर, क्यों उचाना या जींद की पुलिस उठा और फिर ये गाड़ी थाना के ले गए। उन्होंने जब हमने उनसे पूछा कि भाई आपने कौन सी धाराएं इसके ऊपर लगाई हैं और क्यों इसको गिरफ्तार किया गया है, तो गढ़ी थाना वालों ने बोला कि जी 13 फरवरी को जो यहाँ पर पथराव हुआ था उसके खिलाफ जो है इसका नाम जो है वांटेड था। मैंने उससे पूछा क्या इसका नाम बाई नेम FIR के अंदर दर्ज था? बोले नहीं, अन्य में था। मैं कह अन्य में तो आप हमें भी डाल दोगे, अन्य का तो कोई वो ही नहीं होता। आप एक व्यक्ति को किसी को भी पकड़ो और उस मुकदमे के अंदर ठोक दो। तो ये जो कार्रवाई कल जो हुई है उससे मुझे ये लगा कि पुलिस और प्रशासन जो है यहाँ का वो सब जो है इन किसानों को का दमन करने के लिए लगा हुआ है, इनके हित के लिए नहीं है। इसलिए जो है अब ये लड़ाई किसानों को खुद अपने कंधों पर रह करके लड़नी होगी। प्रधान जी देखो खटखट टोल की बात करा, फोकस रहेगा था प्रशासन का भी, मतलब ईव के कुछ आगे रणनीति बनाई है। किसान नेता को उठाया गया है, कुछ लोग मतलब कोई मैसेज दिया गया आपके द्वारा जींद इलाके में या जींद जिले में लोग इकट्ठे होने खाते। मंजीत ये सूचना तकरीबन हर गांव में है और लोग ट्रैक्टर ट्राली भर भर के आ भी रहे हैं, लेकिन हमने पहले भी ये खटखट टोल अनुशासन के लिए माना गया है। हमने यहाँ पर कोई जो है असंवैधानिक कार्य नहीं किया और वो आज भी नहीं करेंगे। हम जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे, कानूनन लड़ेंगे। जाट आरक्षण के अंदर भी जो है इसी जिले से, इसी उचाना थाना से जो है यहाँ पर 13 जो है लड़के गिरफ्तार थे। आज वो सब के सब बरी हुए, क्योंकि वो पुलिस ने जो पुलंदे बनाए थे वो सब के सब झूठे थे। ये भी ऐसा ही होगा, कोई बात नहीं, हमारी परीक्षा है। तो क्या कुछ आगे निर्णय रहेगा आपका? अब ये निर्णय तो सारे जो है संगठन एक साथ होकर के उसके बाद लेंगे। ये 22 तारीख को जब ये महापंचायत माजरा प्यो के अंदर होगी, उसके बाद जो 4 किसान पुलिस ने जो झूठे मुकदमे के अंदर जो है गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाला हुआ है, उनका फैसला वहां पर लिया जाएगा। ताऊ राम राम। प्रशासन तो डराने की कोशिश शुरू लग रहा कारण ये बेकुर एक नेता पकड़ेगा नहीं, सारे किसान नेता हैं, सारे नेता हैं। वो एक के गया हुआ जेल में और बहुत किसान हुआ, मतलब आज मर कल में बहुत इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये देखो आपकी तो उम्र भी काफी होगी, आपका अनुभव है, ये बेटे हैं पोते हैं उड़ा हुए हैं, मतलब ये थे जाएंगे फिर नहीं था जे कुकर था मंगे तो अख तो मांगा गया मैं, अख तो मांगने के कहता होगा एक आने बैठ के मांगा कि मैं न्यू नहीं करे भाई, बीच में बैठे हैं, चलो बीच में बैठे कोई बात नहीं, हम पूरा कहने बैठे प्रधान जी ने कहा। इसी मुसीबत क्यों आ रही है, लड़के लेना पड़ रहा है, मतलब हर बार लड़के लेना पड़ रहा है भाई। बात यह है या सरकार ऐसी पहली भी ये थी कांग्रेस वाली, अरे भी इस टाइम भी बुरी आएगी। ये तो किसाना ने तो इशारा रखा ना मरण दिन थी ना देने दिन थी, हम बीच में बच मतलब राजनीति वाले तो सारे इसे हैं, सारे मजदूर किसान का नहीं कौन। और ये पुलिस वाले भी पूरा अपने भाई होंगे, ये भी क्या करते हैं डंडे गई है उरी है। देखो भाई किसान तो उरे आज मर कल में बहुत इकट्ठे होंगे, हर एक किसान गया है, सारे किसान है, यू भी प्रधान है, एक के प्रधान पकड़े, सारे जितने किसान है सारे प्रधान है। और ये मेरी ताई और भी आने लगी, महिला भी प्रधान जी देखो संख्या की बात करें, महिलाओं की भी संख्या बढ़ने लगी। महिलाएं आज जो महिलाएं कल बहुत आने वाली थी, हमने महिलाओं को कल रोक दिया था कि भाई आप अभी रुको, क्योंकि अभी जो है इसके बारे में हम विचार विमर्श करने पहले हमें ये तो पता चले कि वो हमारा भाई है कहाँ पर, तब जो है हमने महिलाओं को रोका था। महिलाएं तो कल से तैयार थी कि हम अभी पहुंच रहे हैं टोल पे। किसका बयान ले भाई? तो हम जो है इस तरीके की कार्रवाई हम करना नहीं चाह रहे थे भाई, किसी किस्म का हम कोई रोड रोक रहे हैं, जाम करेंगे, ऐसी चीजें हम न, हमारे ये प्रणाली कार्य प्रणाली में शामिल नहीं है। हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आम आने वाली पब्लिक जो है वो ज्यादा परेशान होती है। हम अपनी लड़ाई अपने दम पे लड़ेंगे, किसान हारा नहीं है और इनसे तो हारेगा भी नहीं। हमने जो है अपने बाहुबल से इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे और किसान की फतह होगी। जय जवान जय किसान। प्रधान जी के कुछ देखो अनीस खटखट को भी उठाया गया है, मतलब कि कुछ जिला प्रशासन की तरफ से के कुछ आश्वासन दिया गया है? अरे एक बात हो रहा है, अनीस वाली बात तो हम और भी कई छोरा नहीं दे, जेल जाल वाली परवाह नहीं करते हमें,
ना अनीश क्या कुछ बिगड़ता, ना अनीश की परवाह करता हमें। अनीश एक बात है, कौम खातर ले जाऊंगा ठहका, अनीश को न्यारा हूँ थोड़ा क्या करता है, मैं उधर कोई मर्डर कर क्या था, क्या कोई गलत काम कर क्या था। अपना ठीक है, अपनी कौमी किसान के लिए जेलों में भी जाना पड़ेगा और जेल में जाना चाहिए। हम भी तैयार हैं जेल में जाने के लिए, जितने ये बैठे सारे जेल में जाने के लिए तैयार हैं। जेल कोई हमारे लिए मायना नहीं रखती, जेल का कोई औचित्य नहीं है। ये सरकार चाहे कितना जोर लगा ले, लेकिन हमारी जेलों को, जो इनकी जेल है ना, वो छोटी पड़ जाएंगी। तो मतलब ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? पुलिस के लिए सब जमा घर भर का काम, मेरे रोज जेल में जाना पड़ा है, अपना काम धंधे भी, खेती बाड़ी भी है। एक बात और है, अगर कोई इनके खिलाफ आवाज उठाए, आज किसके खिलाफ है? सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा, उसे सरकार भला भाई जेल में ही देगी और घर क्यों रखे छोड़ेगी। अगर किसी में दम है तो आवाज वही उठा सकता है। बाकी एक बात और है, जो इंसान आज तक जिसने संघर्ष किया, जिसकी भी फैमिलियों ने या जो उनके कभी इतिहास में नाम नहीं आए, ये सच्चाई है। इतिहास में नाम आते हैं पानी मारों के। पानी मार कौन होते हैं? जो इनके चहेते, जो बड़े बड़े राजघरानों के या लीडरों के, उन लीडरों का गले उनके फोटो आए, जब बाकी आते हैं लीडरों के फोटो। लेकिन ये लीडर नहीं है, ये किसान हैं, कमेरे हैं, मजदूर हैं, और ये महिलाएं जो बैठी हैं, ये जो अपनी खेती क्यारी में जो बरोटा पूरी करके आई हैं, ये सिर्फ किसानी कौम के लिए बैठी है। तो बिल्कुल भाई, ये जो खटखड़ टोल प्लाजा अभी ताज़ा मामला है, उसके बारे में बातचीत करी है। शुभकर्ण की जो अस्थियां पहुंची उसके बारे में बातचीत हुई है। अनीश खटखड़ है जो किसान नेता है, प्रधान जी ने, ताऊ जी ने बताया कि सारे किसान नेता, हमें सारे किसान मजदूराई लड़ाई लड़ने वाले हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या कुछ राय है? एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।